सीरीज चली आ रही है शुक्र पर। एंड आज के एपिसोड में शुक्र के बाकी के स्टार्स के साथ अगर युति हो तो शुक्र कैसा रिजल्ट देगा उसके बारे में जानेंगे। लग्न 1 to 12 में से कोई भी हो सकता है। हम आज सिर्फ शुक्र की बाकी के स्टार्स के साथ युति के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं चंद्र शुक्र से। ओके, तो चंद्र एंड शुक्र सपोज यहाँ पे वृषभ लग्न है एंड शुक्र एंड चंद्र, शुक्र एंड चंद्र दोनों अगर यहाँ पर बैठे हैं तो वो युति होगी। दोनों का यहाँ पर बैठना दैट मीन्स वो युति कहलाता है, दोनों का साथ में बैठना। ओके, शब्द से ये पता चलता है। एंड प्रतियुक्ति दैट मीन्स शुक्र यहाँ पर हो, चंद्र यहाँ पर हो, या फिर चंद्र यहाँ पर हो एंड शुक्र यहाँ पर हो, तो ये हुई प्रतियुक्ति। एंड परिवर्तन दैट मीन्स ये शुक्र की राशि है पर यहाँ पर चंद्र ना हो, एंड ये चंद्र की राशि है एंड यहाँ पे शुक्र हो, तो वो हुआ परिवर्तन। ओके, तो ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है। तो और वो सारे स्टार के लिए याद रखनी है, ऐसे नहीं कि हम शुक्र के बारे में जान रहे हैं तो ये सिर्फ शुक्र के रूल्स है। ये कंडीशन सब जगह सब 9 स्टार्स में अप्लाई होती है। ओके, तो कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी कंडीशन हो, चाहे शुक्र और चंद्र युति में हो या आमने सामने हो, दैट मीन्स प्रतियुति में हो या फिर परिवर्तन योग में हो, रिजल्ट उसके वही मिलेंगे जो युति के बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ। तो चंद्र या शुक्र की अगर यहाँ पर युति है तो वृषभ में चंद्र उच्च का होता है एंड शुक्र स्वग्रही बनता है, इसलिए दोनों पावरफुल यहाँ पर बनते हैं। दैट्स व्हाई लक्ष्मी योग करेंगे। एंड शुक्र एंड चंद्र दोनों एनिमी है, फ्रेंड्स नहीं है, दोनों में शत्रुता है, बट तत्व सेम है। ओके, इसलिए अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लक्ष्मी योग तो रचाएंगे ही बट वो एनिमी है, दैट्स व्हाई बहुत सारे पैसे आएंगे बट उनके खर्चे भी उतने ही ज़्यादा होंगे। एंड ऐसे लोग बहुत ही खुश मिजाज होते हैं, रंगीले टाइप के होते हैं, हमेशा हैप्पी ही आपको नजर आएंगे क्योंकि दोनों ही सौम्य ग्रह है, तो रिजल्ट तो बेटर ही मिलेंगे। भौतिक सुख सुविधाएं उनको बहुत जल्दी मिलती हैं और कम मेहनत करते हैं और सब कुछ मिल जाता है। ओके, अब शुक्र की युति हम देखेंगे बुध के साथ। शुक्र की युति बुध के साथ, तो बुध दैट मीन्स ज्ञान सेंस एंड शुक्र दैट मीन्स कला। तो अपने ज्ञान एंड कला से लक्ष्मी योग तो रचाएंगे ही, जिसके हॉरोस्कोप में ऐसी युति है बुध एंड शुक्र की, वो तो पैसे तो बाय प्रोडक्ट हो जाते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम माइक्रो ऑब्जर्वेशन करें कुंडली के बारे में तो बुध शुक्र एंड शनि तीनों मित्र ग्रह हैं। एंड अगर बुध का कोई भी लग्न हो, बुध की राशि का, दैट मीन्स कन्या लग्न हो या मिथुन लग्न हो, एंड शुक्र का तुला लग्न हो या वृषभ लग्न हो, एंड शनि का मकर लग्न हो या कुंभ लग्न हो, तो ये लग्नों में अगर बुध एंड शुक्र की युति बन रही है तो ये जातक जो है वो बहुत ही पर्सनालिटी उनकी प्रभावशाली होगा, उनका व्यक्तित्व एंड उनका भाग्य बल भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। एंड ऐसे बुध एंड शुक्र की युति अगर चंद्रमा के साथ हो जाए, चंद्र दैट मीन्स मन एंड मून दैट मीन्स साइंस एंड शुक्र दैट मीन्स कला, तो उनके मन में सतत ऐसा दूध बहता रहता है ज्ञान का, कला का। तो ऐसे लोग जिनका बुध एंड शुक्र चंद्रमा के संबंध में आ रहा है, चंद्रमा के साथ कोई कनेक्शन बना रहा है कुंडली में, तो ऐसे लोग लेखक होते हैं, कवि होते हैं, शिल्पी होते हैं, चित्रकार होते हैं, सिंगर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं। तो ऐसे लक्ष्मी योग बनता है उनकी लाइफ में अगर बुध और शुक्र की युति उनके हॉरोस्कोप पे हो तो। नाउ शुक्र की युति शनि के साथ। शुक्र तुला राशि में स्वग्रही
शनि एंड शुक्र दोनों मित्र ग्रह है, इसलिए अगर ये युति हो हॉरोस्कोप में शनि एंड शुक्र तो इंसान को ऊंचे आसमान पर बिठाती है। एंड अगर वृषभ लग्न हो, तुला लग्न हो, कन्या लग्न हो एंड मकर लग्न हो तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। एंड शनि एंड शुक्र में एक और मैं बात जो मैंने खुद जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रही थी तब मैंने खुद ये बात नोटिस करी थी और मैं चाहती हूँ कि आप भी अगर एस्ट्रोलॉजी में सजेशन है कि मैंने कैसे एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ माइक्रो ऑब्जर्वेशन किया है, हर जगह एस्ट्रोलॉजी को अप्लाई किया, तो इससे इंट्यूशन पावर बढ़ती है ग्रहों को समझने के लिए, ग्रहों को समझने की एंड उनके सिम्टम्स को समझने की। फॉर एग्जाम्पल शनि यहाँ पे तुला का है, दैट मीन्स शनि यहाँ पर उच्च का है एंड शुक्र स्वग्रही है। तो अगर युति यहाँ पे है दोनों की तो ऐसे लोग बहुत ही न्यायप्रिय रहेंगे, या फिर कुंभ लग्न हो तो वहाँ पर भी ऐसे लोग बहुत ही न्यायप्रिय होते हैं एंड ज़्यादातर न्यायालय में ही होते हैं एंड वो न्याय करते हैं सब लोगों के लिए। और वैसे भी शनि को कोर्ट का कारक माना गया है एंड वहाँ पर शनि ये तुला है, दैट मीन्स तराजू, एंड कोर्ट में भी पता नहीं ये गॉड प्लानिंग होगी किसने तराजू रखा होगा न्याय के लिए, तो वहाँ पे तराजू सिंबल आना एंड कोर्ट में जो एडवोकेट्स एंड कोर्ट में जजेस या एडवोकेट्स जो होते हैं उनके कोर्ट का कलर ब्लैक होना, ब्लैक कलर शनि, दैट मीन्स शनि ही रिप्रेजेंट करता है ब्लैक कलर को, एंड वाइट, दैट मीन्स वाइट शांति का प्रतीक है या अन्याय का भी प्रतीक है, शनि सैड का प्रतीक है, मतलब गुनाह जो है वो ब्लैक से ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये सब गॉड प्लानिंग होगा, किसने डिसाइड किया होगा कि ब्लैक कलर रखे या फिर तराजू रखे, ओके। तो एंड जो मुस्लिम हैं उन पर भी देखा गया है कि शुक्र की बहुत सारी कृपा रही है मुस्लिम पर। ये सब मैं जब ज्योतिष सीख रही थी तब अपने आप नोटिस किया था कि जो अरब देश है वहाँ पे पैसा बहुत है, मुस्लिम देशों में पैसा बहुत है, एंड जो स्टार्स हैं हमारे जो खान स्टार्स तो वो सब बहुत ही उनके पास भी बहुत पैसा है, वो एक मूवी की बहुत ही ज़्यादा उनकी फीस होती है। एंड जो कला है शुक्र के आशीर्वाद मुस्लिम को बहुत ज़्यादा मिले हैं, जो कलाएँ हैं उनमें बहुत खूब के भरी हैं, जैसे कोई भी कोरियोग्राफर ले लो तो ये जो सब है मुस्लिम है, और सितार वादक ले लो, हारमोनियम वादक, या फिर जो टेक्निक्स जो भी संगीतकार हैं, जो डांसर हैं, जो कोरियोग्राफर हैं, जो एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उसमें बहुत सारे मुस्लिम ही होंगे। तो टेक्निक्स शुक्र की भी उन पर ही कृपा हुई है मुस्लिम पर। एंड जो स्त्रियाँ हैं मुस्लिम स्त्रियाँ वो भी ब्लैक कलर का जो बुर्खा पहनी हुई होती है, तो ब्लैक शनि रिप्रेजेंट करता है, शनि का कलर है, ओके। तो ये सब मैंने नोटिस किया था जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रही थी, अभी भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें नोटिस करती रहती हूँ। मेरी खोज ख़त्म नहीं हुई है, फिर भी ऑलमोस्ट मैंने ये सब ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी कर लिया है सब चीज़ों में एस्ट्रोलॉजी को अप्लाई करके। तो ऐसे बहुत सारे जो हम संशोधन करते हैं तो हमें ये इन्वेस्टिगेशन हमारा डे बाय डे होता ही रहता है एंड हमें ये सब रोचक जानकारियाँ हमको मिलती है माइक्रो ऑब्जर्वेशन करने से, स्टार्ट के बारे में और उसके बारे में, ओके। तो एंड शुक्र दैट मीन्स संसार एंड शनि दैट मीन्स न्याय। अगर संसार में न्याय न होता तो जीवन की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था कि कैसा जीवन होता हमारा। तो न्याय का इम्पोर्टेंट बहुत ही है लाइफ में। तो एंड शुक्र दैट मीन्स संसार एंड शनि दैट मीन्स, सॉरी फ्रेंड्स डिस्टर्बेंस के लिए, हम शुक्र एंड शनि की बात कर रहे थे।
मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उनके बारे में, शुक्र एंड शनि के बारे में कि जो अभी मैंने कहा ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करता है सेट को एंड वाइट कलर रिप्रेजेंट करता है शांति को। तो शनि की अगर न्यायप्रिय दृष्टि है दैट मीन्स अच्छे कर्म है नेटिव के, तो वो शांति दिलाएगा। वाइट कलर रिप्रेजेंट करता है शांति, दैट मीन्स शनि की उच्च दृष्टि वाइट कलर। एंड अगर बुरे कर्म है तो शनि की विनाशक दृष्टि होगी, दैट मीन्स ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करता है सैड को, दुख को। एंड तुला रिप्रेजेंट करती है न्याय को, दैट मीन्स जो अच्छे कर्म करता है उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जो बुरे कर्म करता है उसको भी बुरा रिजल्ट मिलेगा। ओके, एंड दैट मीन्स तुला यहाँ पे न्याय को दर्शाता है, तो तुला दैट मीन्स तुला राशि। ओके, तो एंड शुक्र दानव के आचार्य हैं एंड वो इसलिए दानव के आचार्य बने क्योंकि उनको उनके हक दिला सके। बट अगर दानव उनके हक की सीमा को लाने के अगर वो कुछ गलतियां करते हैं तो उनको शिस्त में लाने के लिए, विवेक में रखने के लिए शनि आते हैं कर्मों का फल देने के लिए। एंड शनि दानव के मित्र है, दैट मीन्स राहु केतु एंड शुक्र शनि ये मित्र ग्रह हुए इन चारों की टीम। ओके, तो वो दानवों के मित्र हैं, बट अगर वो अपना विवेक खो देते हैं तो उनको विवेक में लाने के लिए, शिस्त सिखाने के लिए, कर्मों का फल देने के लिए शनिदेव आते हैं। ओके, तो क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं, उनको न्याय प्रिय है, दैट मीन्स वो न्याय प्रिय है। एंड शनि न्याय करते हैं, शनि न्याय प्रिय देव है और वो देव है, फिर भी देवों के साथ उनकी नहीं बनती है, क्योंकि वो देव इसलिए नहीं बनती हैं क्योंकि वो देव दानव मनुष्य नहीं देखते हैं, वो सिर्फ न्याय को देखते हैं। ओके, तो ये सब हमें खुद इनके जो स्वभाव है, उनका नेचर है, जो स्टार्स हैं उनका नेचर हमें खुद समझना पड़ता है। एंड उसके बाद हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ती है और इंट्यूशन पावर बढ़ने के साथ साथ हम अंतर्दशा महादशा देखते हैं और प्रिडिक्शन अच्छे से कर पाते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट मंगल और शुक्र। मंगल एंड शुक्र दोनों ही समग्रह है एक दूसरे के लिए, दैट मीन्स ना वो दोस्त हैं ना उनके बीच में दुश्मनी है, तो उनका प्रभाव सम रहता है। एंड कुंडली में अगर ऐसी युति बन रही है मंगल शुक्र की तो वो लक्ष्मी योग बनाती है। एंड अगर ये युति मेष लग्न में हो, कर्क लग्न में हो, सिंह लग्न में हो एंड मकर लग्न में हो तो सोने पे सुहागा बन जाती है। एंड यहाँ पे वृश्चिक लग्न इसीलिए नहीं मैंने कहा क्योंकि ये जलीय तत्व का लग्न है। एंड जो मेष लग्न है वो अग्नि तत्व का लग्न है, दैट मीन्स अग्नि तत्व ऊर्जा, वो इंसान को कुछ कर दिखाने की ऊर्जा देता है। जो ये लग्न है मेष लग्न, तो पैसे कमाने के लिए, लक्ष्मी योग बनाने के लिए अग्नि तत्व का होना बहुत ही जरूरी है। तो अग्नि तत्व ऊर्जा देता है, दैट्स व्हाई ये जो मेष लग्न है, मेष लग्न में मंगल शुक्र की युति लक्ष्मी योग बनाती है। एंड इसीलिए ये जलीय तत्व है वृश्चिक लग्न, दैट्स व्हाई जलीय तत्व होने के कारण इसको हमने इसमें काउंट नहीं किया है। एंड जो बाकी के है कर्क लग्न, सिंह लग्न एंड मकर लग्न, उसमें मंगल योग कारक है, दैट्स व्हाई लक्ष्मी योग बनता है। एंड मंगल जातीय आवेग भी देता है, दैट मीन्स पूरी आदतों में फंसना। एंड मंगल दैट मीन्स कोई सेक्सुअल स्कैंडल में भी फंसा सकता है। एंड ऐसे लोगों को कभी कभी सट्टा खेलने की भी आदत रहती है, किसी न किसी चीज़ के एडिक्ट रहते हैं, दैट मीन्स एडिक्शन बन जाना किसी भी चीज़ की। एंड अगर गुरु की दृष्टि में न हो तो, अगर गुरु की दृष्टि में आ रहा है मंगल या मंगल शुक्र की युति प्रतियुति, तो दैट मीन्स कुछ हद तक उनका बचाव हो सकता है, उससे सेफ है दैट मीन्स। एंड अगर गुरु की दृष्टि न भी हो एंड अगर कुंडली में शनि देव अच्छे हैं तो डरने की कोई ज़रूरत
कोई ऐसा एडिक्शन नहीं हो सकता, सट्टा नहीं खेलेंगे वो और हमेशा सीधे रास्ते पर ही चलेंगे। ओके, अब हम शुक्र की युति गुरु के साथ देखते हैं। शुक्र की गुरु के साथ युति, तो दोनों बहुत ही ज्ञानी है, क्योंकि दोनों आचार्य हैं। एक देवों के आचार्य हैं, गुरु जो है वो देवों के आचार्य हैं, एंड शुक्र है वो दानव के आचार्य हैं। एंड ज्ञानी होने के साथ उनकी खुद की पर्सनालिटी है, उन दोनों का खुद का एक व्यक्तित्व है, प्रभाव है। ओके, तो जिसकी कुंडली में अगर ऐसी युति बन रही है गुरु एवं शुक्र की, तो दोनों में कौन बलवान है वो देखना पड़ेगा, गुरु बलवान है या शुक्र बलवान है। तो जो बलवान है उसका प्रभाव ज़्यादा होगा जातक पर। अगर किसी नेटिव की कुंडली में, दैट मीन्स किसी जातक की कुंडली में शुक्र एंड गुरु की अगर युति बन रही है, तो शुक्र एंड गुरु के दोनों प्रभाव उस जातक को मिलेंगे। दैट मीन्स वो जातक का मिक्स नेचर होगा, क्योंकि गुरु जो है वो देवों के आचार्य हैं। दैट मीन्स वो रिप्रेजेंट करते हैं अच्छे संस्कार, गुण, विचार को, आदर्श को, एंड अच्छे बिहेवियर्स को, अच्छे आचरण को। एंड जो शुक्र है वो रिप्रेजेंट करते हैं काम, भोग, विलास, एंड बुरे तरीकों से भी पैसे कैसे कमाए जाते हैं वो भी शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों नेचर उनमें ऐसे लोगों में पाया जाता है जिनमें गुरु एंड शुक्र की युति हो। एंड दोनों में बलवान कौन है वो गुण वो जातक में ज़्यादा होंगे। तो दोनों में बलवान कौन है वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो अंश से, जन्म लग्न से, एंड मित्र राशि में, शत्रु राशि में है वो ग्रह, या फिर नवमांश में उनकी स्थिति क्या है वो देख के शुक्र बलवान है या गुरु बलवान है वो डिसाइड किया जाता है। एंड यहाँ पे मीन लग्न है, तो मीन लग्न में गुरु स्वग्रही होता है एंड शुक्र उच्च का होता है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे रिजल्ट पाए गए हैं। दैट मीन्स मीन लग्न में गुरु एंड शुक्र की युति के बहुत ही अच्छे रिजल्ट पाए जाते हैं। शुक्र की युति सूर्य के साथ, शुक्र सूर्य युति बहुत सारे एक्टर एंड एक्ट्रेस की कुंडली में देखी गई है, बहुत सारे धनवान लोगों की कुंडली में भी ये युति देखी गई है। एंड शुक्र यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि शुक्र कहीं अस्त तो नहीं हो गया है सूर्य से। अस्त होना चाहिए, सूर्य कभी अस्त नहीं होता, सूर्य दूसरे स्टार को अस्त करता है राहु केतु को छोड़ के। राहु केतु सूर्य को ग्रहण लगाते हैं। ओके, तो राहु केतु को छोड़ के सूर्य खुद अस्त नहीं होते, सूर्य दूसरे स्टार को अस्त करते हैं। अस्त करना दैट मीन्स सूर्य के इतने पास होने से वो स्टार दिखाई ही नहीं देते, तो उनका प्रभाव ही नहीं मिल पाता जातक को, तो इसको बोलते हैं अस्त होना। तो अगर सूर्य से कोई भी स्टार अगर अस्त है तो उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, तो उसके मंत्र करने पड़ते हैं, तो उसके रिजल्ट फिर मिल सकते हैं हमको। एंड सूर्य हमेशा शुक्र से आगे रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर शुक्र सूर्य से पीछे है, ये फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस एंड फोर्थ हाउस, दैट मीन्स शुक्र से सूर्य आगे है, शुक्र पीछे है, तो ऐसा शुक्र बलवान नहीं माना गया है। शुक्र से आगे दैट मीन्स सूर्य से आगे शुक्र अगर यहाँ पर हो, तो सूर्य से आगे शुक्र है ये, तो ऐसे शुक्र को बलवान माना गया है। एंड शुक्र सूर्य से जितना दूर हो, यहाँ जितना दूर हो उतना बलवान माना गया है। ओके, एंड कभी कभी क्या है कि शुक्र आपको पीछे दिखाई देता है, बट अंशात्मक युति सूर्य के साथ करके अस्त हो जाता है। कभी कभी सूर्य के आगे शुक्र है, बट यहाँ पर भी अंशात्मक युति होती है, तब भी शुक्र अस्त का हो जाता है। तो आपको अंश से देखना पड़ेगा कि सूर्य के पीछे शुक्र है एंड सूर्य के आगे शुक्र है, तो वो अस्त तो नहीं हो रहा। एंड ये जो कंडीशन है वो राहु एंड केतु को छोड़ के आपको सब स्टार के लिए देखनी होगी। आज हम शुक्र की बात कर रहे हैं, शुक्र के बारे में बताया। अगर हम बुध की बात कर रहे होते तो बुध को
अगर किसी की कुंडली में है तो ऐसे लोगों को विजातीय आकर्षण बहुत ही रहता है एंड दैट मीन्स वो उनको पाने के लिए बहुत उनके मन में लालसा होती है एंड ऐसे लोगों को जिनकी सूर्य और शुक्र की युति को बहुत सारे ऑपोजिट जेंडर के साथ रिलेशन भी देखे जाते हैं। एंड सूर्य एंड शुक्र की बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे एक और बात याद आई जो मुझे लगता है मुझे यहाँ पे शेयर करनी ही चाहिए। लाइक मैंने अर्लियर एपिसोड में भी कहा है कि शुक्र दैट मीन्स लक्ष्मी, अगर पंचमहापुरुष योग बन रहा है तो वो साक्षात उनको लक्ष्मी ही कहते हैं एंड उनकी कुंडली में गुरु की पोजीशन भी देखी जाती है, शनि की पोजीशन भी देखी जाती है और शनि और गुरु शुभ प्रभाव में है। गुरु उनको ज्ञानी बनाएगा, विवेकी बनाएगा, संस्कारी बनाएगा और शनिदेव अच्छे कर्म ही कराते हैं उनसे, दैट मीन्स उनके कर्म भी बहुत शुभ और पवित्र होते हैं। एंड अगर देव का नक्षत्र है, चंद्रमा देव का नक्षत्र में, तो सोने पे सुहागा, दैट मीन्स ऐसी कन्याएं लक्ष्मी होती है। बट दुनिया को ये सब नहीं पता है, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि ज्योतिष सीखना और जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ज्ञान मिले और ज्ञान है तो हम बुरे कर्म नहीं करते और कर्म करने के लिए ज्ञानी होना अज्ञानी होना वो भी बात मैं नहीं कहती हूँ, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ। ज्ञानी होना दैट मीन्स अज्ञानता दूर होना, अज्ञानता दूर हुई दैट मीन्स कुछ जान लिया एंड जान लिया दैट मीन्स जो जाना है उसमें से मुक्ति, दैट मीन्स मोक्ष। दैट मीन्स हमें कुछ सीखने की क्यों ज़रूरत है, हमें अच्छे कर्म करने के लिए भी ज्योतिष क्यों बनना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए। ज्योतिष नहीं बनना है तो चलो ज्योतिष हमें क्यों जानना चाहिए, क्या हम अच्छे कर्म कर सके, इसीलिए क्यों हम ज्योतिष पर उसके ज्ञान पर भी डिपेंड करें। हम खुद ये नहीं सोच सकते कि हमें कर्म अच्छे करने चाहिए। बहुत यूट्यूब से बहुत सारे सत्पुरुष ये कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सब बोल रहे हैं, संत पुरुष बोल रहे हैं और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो इन पर काम कर रही हैं, इन सब पर। तो ये इंसान की खुद की अंदर की अवस्था है, स्पिरिचुअलिटी है, अंदर खुद की स्पिरिट है कि वो क्या करना चाहता है, कौन से रास्ते पर चलना चाहता है। जैसे मैंने अभी शुक्र के बारे में कहा कि कुछ लड़कियों को ऐसे योग होते हैं लेकिन सामने वाले नहीं जानते, जो पापी हैं, जो ऐसे कर्म करते हैं, जिनको ऐसे कर्म करने के लिए भगवान ने भेजा है। अभी मेरी इस बात पर भी शायद वो लोग सवाल करेंगे कि हाँ हमको तो इसलिए भेजा है, इसलिए हम ये काम करेंगे। तो मेरा जो ये एपिसोड है वो अंत तक देखना, बीच में से छोड़ के चले मत जाना। क्यों ऐसा होता है वो सब आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएंगे। जैसे किसी लड़की को पंचमहापुरुष योग है और ऐसे लोगों को पता नहीं है एंड कुछ लोग ऐसी ज्ञानी लड़की को जो इससे चलते हैं क्योंकि पंचमहापुरुष हैं ऑब्वियसली, तो उनको बहुत सारा ज्ञान होगा, उनकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, सक्सेसफुल होंगे, तो ये सब चीज़ें वो सह नहीं पाते हैं, इसलिए वो उनका ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए ऐसे पुरुष उनसे चलते हैं, फिर भी उनको प्रपोज करते हैं और शादीशुदा होके भी प्रपोज करते हैं। एंड अगर प्रपोज किया और लड़की नहीं मानी इन द सेंस ऑब्वियसली वो पंचमहापुरुष हैं तो अच्छे से ही आंसर करेगी क्योंकि उसके पास वो ज्ञान है कि किस तरह ऐसे इंसान से बात करनी चाहिए जिससे बात और बिगड़ना चाहे और सब कुछ ठीक हो जाए। बट ये लोग हैं जो उसकी जो लड़की इनकार करती है उसको सह नहीं पाते हैं और उनका ईगो हर्ट हो जाता है, तो उसके बारे में गलत बातें फैलाने लगते हैं कि इसकी तो चाल चलन ठीक नहीं है, ये ऐसी है वैसी है और हमेशा चालू है। एंड मैंने तो ये कम बताया, बहुत सारी गंदी बातें भी करने लगते हैं उनके बारे में। एंड इतना कम हो उसमें तो उनकी वाइफ वो भी इतने, उनकी औरतें भी इन्हें साथ देने लगती हैं क्योंकि ये
जलने के साथ साथ इनको ये भी पता है कि उनकी वाइफ तो इसकी तरह एक्टिव है नहीं, उनकी बच्चियां भी ऐसे इंटेलिजेंट है नहीं और ना ही बन पाएगी, इसलिए उनकी जलन और ईगो हर्ट इतना हो जाता है, वो कम ही नहीं होता और बार बार अंदर से ही उनको ऐसी इच्छाएं होने लगती हैं। ऐसे बदला एक तरफ से उनको बदला लेने का मन करता रहता है, इसलिए ये सब कुछ करते रहते हैं। और इतना कम हो उसमें उनकी माँ भी इसमें जुड़ जाती है अपने बेटे के बुरे काम में। और मुझे यहाँ पर एक कहानी याद आती है, जब मैं छोटी थी कहानी सुनी थी मैंने, स्कूल से ही सुनी थी मैंने, स्कूल में टीचर से, कि एक लड़का पूरी जिंदगी बुरे कर्म करता रहता है, उसकी माँ उससे कुछ नहीं बोलती है, एंड जब बड़ा होके बहुत बड़ी चोरी या कुछ करता है, ऐसा गुनाह करता है और उसके जज ने उसको बोला कि तुझे, जज उनको पूछते हैं कि तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो वो अपनी माँ को बुलाता है और कोर्ट में सबके सामने उसकी माँ की नाक को काट लेता है। तो ऐसा करने पर जब जज ने उसको पूछा तब बताया कि मेरी माँ ने मुझे सही सलाह कभी नहीं दी, इसलिए मैंने ऐसा कर्म किया। शायद ये स्टोरी बहुत सारे लोगों को पता भी होगी। तो माँ भी ऐसे कर्म में जुड़ जाती है। एंड मैं गर्भ संस्कार चलाती हूँ, तो उसमें माँ को बोला गया है कि राग, द्वेष, ईर्ष्या, दिखाए, अहंकार, इन सबसे मुक्त होना है, ऐसे गुणों से। एंड जो जैसे जीजीबाई की, बहुत सारे ऐसे महापुरुष हो गए जिनकी माँ का योगदान बहुत ही अच्छा रहा उनको महापुरुष बनाने में। दैट मीन्स वो माएँ ही ऐसी थी, उनकी वो जगह ही ऐसी थी जहाँ से ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया। तो आज की लाइफ में ये सब नहीं हो रहा है, महापुरुष भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे माएँ ही नहीं मिल रही हैं जन्म लेने के लिए, पृथ्वी पर आने के लिए। तो टेक्निक्स में एंड आसपास के लोग भी उसमें जुड़ जाते हैं। पता नहीं पंच महापुरुष से क्या बदला लेना है सबको, लेकिन अब उनको सवाल ये होगा, हो सकता है मेरी ये बात सुनने के बाद उनको ये होगा कि हाँ, पंच महापुरुष के साथ ऐसा क्यों हुआ, फिर वो तो पंच महापुरुष है ना, वो लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ। मतलब दुनिया में बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जिनके साथ ये जो मैं अभी बोल रही हूँ वो सब बातें रिलेट करेगी। तो सवाल ये होगा उन लोगों को जो ऐसे कर्म करते हैं उनको, कि पंच महापुरुष है तो ऐसा क्यों हुआ उनके साथ, और ये जो सब कुछ करते रहते हैं, तो उनमें अगर अकल होती, एबिलिटी होती तो सवाल ही नहीं करते। अपना दिमाग इन सब चीज़ों में लगाते हो, अपना दिमाग इन सब चीज़ों में चलाते हो, तो अपने खुद के आंसर्स ढूंढने में चलाओ ना। मैंने अपने आंसर्स किसी को नहीं पूछे, मुझे क्वेश्चन ही नहीं हुए, मुझे सवाल ही नहीं हुआ। मुझे कुछ भी अगर कहीं भी लगा हो तो मैंने अपने आप खुद ढूंढा है। तो खोजने से बहुत कुछ मिलता है, जो नहीं जाना उसके बारे में भी ज्ञान मिल जाता है। तो पंच महापुरुष कुदरत के दूत होते हैं, उनका जन्म ही इसलिए होता है। आप शायद महाभारत भूल गए, जो द्रौपदी सती थी, अर्जुन सत्पुरुष थे, वो अच्छे ही थे और अच्छों के साथ ही ऐसा होता है। राम भगवान खुद देख लो, उनको 14 साल का वनवास हुआ और सीता जी उनकी वाइफ, उनका भी अपहरण हुआ। एंड जब छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना था तो सीता जी उनसे दूर हो गए, तो उन्होंने भी सहा, कृष्ण ने भी सहा। तो जो भी अच्छा है उनको सहना पड़ता है, और भगवान अपने देवदूतों को ही आजमाते हैं। लड़की से प्यार करना, उसके साथ फ्लर्ट करना, प्यार करके छोड़ देना, उसकी इमोशंस के साथ खेलना, ओके,
तो ये कर्मों की सज़ा तो मिलती है, बट मान लो कि सामने पंच महापुरुष लड़की है और आपने ये सब कुछ किया, तो पंच महापुरुष को आप आजमा रहे हो। कुदरत तो बाद में आजमाएगी, पहले तो आपने आजमाया अपने खुद के कर्मों के लिए, अपने खुद के कर्म आपने लिखे, ये सब करके शुक्र कुपित हो जाता है, स्त्री सुख नहीं मिलता है ऐसे लोगों को। क्योंकि अगर देवदूत के साथ ऐसा हुआ, पंच महापुरुष के साथ ऐसा हुआ, तभी तो उन पापियों को उनके कर्मों की सजा दे पाएंगे। भगवान भी उनको वो ऐसे जो कर्म करते हैं उनको सजा देना चाहते हैं, पर कैसे दे? इसीलिए तो पंच महापुरुष को अपना उनको आजमाते हैं, क्योंकि उनके साथ ये सब कुछ होगा तभी तो वो सजा दे पाएंगे। और ऐसा भी सुना गया है कि पंच महापुरुष को बोला जाता है कि तुम्हारे कर्म कैसे हैं जो ये सब कुछ हो रहा है। तो जो ऐसा कहते हैं वो क्या खुद ही अपने कर्म खराब नहीं कर रहे हैं ये सब बोल के, उनके भी कर्म अच्छे हो, ऐसा किसने कहा? एंड 10th पास भी नहीं होते और अपने आप को 12th पास बताते हैं, ऐसे भी लोग हैं। एंड ऐसे लोग ही ये सब करते रहते हैं। और कभी कभी इन लोगों के साथ एजुकेटेड पीपल, दैट मीन्स ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ऐसे लोग भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। और ये सब भी उनको प्रोत्साहित, एक तरह का प्रोत्साहन ही हुआ उन लोगों के लिए जो ऐसे कर्म करते हैं। उनके साथ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, अपने आप को एजुकेटेड कहने वाले लोग जब जुड़ जाते हैं, एंड ये लोग उन्होंने कुछ नहीं जाना, अगर एस्ट्रोलॉजी नहीं जाना और स्पिरिचुअल जर्नी क्या है वो नहीं जाना, तो वो कुछ भी नहीं जानते, चाहे वो डॉक्टर क्यों ना हो जाए और PhD भी क्यों ना कर ले, कुछ नहीं जानते वो लोग। सबकॉन्शियस माइंड की हम अगर बात करें तो सबकॉन्शियस माइंड से सब कुछ अच्छा हो जाता है, वो भी हम सुनते हैं। तो अगर सबकॉन्शियस माइंड से अगर सब कुछ होता तो भगवान श्री कृष्ण, महाभारत क्यों होता? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सब कुछ सिखा दिया होता और हो जाता। दुर्योधन अर्जुन की लाइफ में लिखा गया था, ऐसे ही कुछ पापी लोग हैं जो हमारी लाइफ में लिखे जाते हैं, उनका कर्म ही है यही ये सब कुछ करना। हमारी लाइफ में ऐसे खोटे सिक्के, ऐसे पापी लोग लिखे गए हैं, सबकॉन्शियस माइंड से कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए तो स्पिरिचुअल जर्नी में कहते हैं ऐसी एनर्जी से दूर रहो, नार्सिसिस्टिक पर्सन से दूर रहो। क्यों कहते हैं ऐसा? सबकॉन्शियस माइंड से सब कुछ ठीक हो जाता है, तो ऐसा क्यों कहते थे? मैंने ये सब इसीलिए कहा क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बच्चा है एंड कॉन्शियस माइंड लॉजिकल है। तो ये सब अगर माइंड में चलता है तो दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो इनको पहले शांत करना बहुत ज़रूरी था, इनको रोकना बहुत ज़रूरी था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देकर अर्जुन के सबकॉन्शियस माइंड को ही जगाया था। इसीलिए तो हम सब एस्ट्रोलॉजर भी कहते हैं कि पापी को शांत करो, पापी से लड़ना नहीं कहते, पापी को शांत करना कहते हैं। एंड मुझे यहाँ चंडी पाठ की एक कहानी याद आती है। चामुंडा जी ने, चामुंडा माँ ने रक्त बीज के सर को काटा तो उसके ब्लड में से, ब्लड की उसकी हर एक बूंद में से राक्षस जन्मा, राक्षस पैदा हुआ। तो और किसी कवि ने भी कहा है, मेरे पापा हमेशा ये कहते रहते हैं कि हनुना पापी ने द्विगुण वंशे पाप जगतना। दैट मीन्स पापी को जितना, वो कहते हैं ना, हारे जुगारी बहुमूल्य में, पापी को जितना आप रोकने की कोशिश करो वो उतनी ही एनर्जी से वापस आएगा। तो ये दो कहानियाँ वो बहुत ही मैच हो रही है, ये कवि वाली कहानी, सेंटेंस, एंड द्विगुण वंशे पाप जगतना एंड रक्त बीज की।
ऐसा भी होता है कि हना भी नहीं होता पापी को, डैट मीन्स उसको छेड़ा भी नहीं, कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचाया, बट ऐसे होते हैं पापी इतना जलते हैं तो वो खुद आ जाते हैं ये सब कर्म करने के लिए पंच महापुरुष के साथ। और एक मुझे सेंटेंस याद आ रहा है कि मधुमक्खी के जो डंक होते हैं उसमें उसकी जान होती है। तो ईर्ष्या नफरत वो चीज़ है मधुमक्खी की तरह, वो मधुमक्खी को भी मार देती है और मधुमक्खी जिसको डंक देती है वो भी मर जाता है। दैट मीन्स ईर्ष्या एंड जलने वाले लोग खुद तो मर जाते हैं ईर्ष्या से। ईर्ष्या एंड जलने वाले लोग, जेलिस फील करने वाले लोग, ईर्ष्या करने वाले लोग, नफरत करने वाले लोग खुद तो जलकर राख हो जाते हैं और सामने वाले को भी मार देते हैं जिनके लिए वो इतनी नफरत रखते हैं और इतनी जेलिस फील करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल है और बहुत ही स्पिरिचुअल है, उनकी लाइफ में भी ऐसे एक्सपीरियंस हुए होंगे एंड उन्होंने भी अपनी पूरी पॉजिटिव ऊर्जा से उन पापियों को शांत करने की कोशिश करी होगी, पर वो नाकामयाब रहे होंगे ही, क्योंकि ऐसे लोगों को ही पापी कहते हैं और पापी का अंत महाभारत एंड रामायण में हुआ, ऐसा ही होता है। चाणक्य ने कहा था कि पृथ्वी अपनी धरी पर कायम है, मतलब पृथ्वी पर सच जिंदा है। मैं कहती हूँ शनिदेव का न्याय जिंदा है। बात तो एक ही हुई। अब देखते हैं शुक्र की राहु केतु के साथ युति। आज के एपिसोड में हमने युति के बारे में जाना एंड अगर आपके हॉरोस्कोप में कौन सी युति बन रही है वो अभी देख रहे हो तो महादशा एंड अंतरदशा देख लेना, क्योंकि जो ग्रह की महादशा एंड अंतरदशा चल रही होगी सिर्फ वही स्टार एट प्रेजेंटली आपके लिए वर्क कर रहा होगा। अभी जिसकी महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है ये 3 स्टार ही अभी एक्टिव है। ओके, तो अगर युति है एंड उनकी उन ग्रहों की महादशा चल रही है या अंतरदशा में है या प्रत्यंतर दशा में है तब ही वो रिजल्ट देंगे। ओके, शुक्र की राहु एंड केतु के साथ मित्रता है, इसलिए शुक्र की युति अगर राहु एंड केतु के साथ बन रही है तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे। शुक्र, राहु, केतु एंड शनि ये चारों मित्र ग्रह हैं, तो इनकी युति बेटर ही रिजल्ट देगी। एंड बस ध्यान ये रखना है कि वो युति 6th हाउस, ये 8th हाउस एंड 12th हाउस में नहीं बननी चाहिए, ये रिक्त स्थान है। एंड शुक्र का लग्न दैट मीन्स वृषभ लग्न एंड तुला लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न एंड बुध का लग्न, बुध की राशि दैट मीन्स मिथुन लग्न एंड कन्या लग्न, ये 6 लग्न जो मैंने बताया अगर इसमें युति बन रही है तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे, बिकॉज बुध की भी मित्रता है इन चारों के साथ, शुक्र, शनि, राहु, केतु के साथ, ये दैट मीन्स मिथुन राशि और कन्या राशि में तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे। शुक्र की राहु एवं केतु के साथ युति को फिर भी शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि वो दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं है। उनको जिनकी कुंडली में ऐसी युतियाँ बनती हैं राहु, शुक्र की राहु एवं केतु के साथ, क्योंकि शुक्र दैट मीन्स दाम्पत्य जीवन है, राहु केतु वो पाप ग्रह है, तो दैट्स वाई उनको जीवन साथी का पूर्ण सुख नहीं मिल पाता है, इसीलिए स्त्री हो या पुरुष हो वो बाहर ही भटकते रहते हैं एंड उनका झुकाव भोग एंड विलासिता पर भी जाता है। दैट्स वाई ये युति इतनी शुभ नहीं मानी गई है। ओके, सो आज के एपिसोड में आपको कुछ भी पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।